एमसी बोला, नहीं, मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा। मास्टर मो गुस्से में चिल्लाई, हमने अपनी जान दांव पर लगाई तुम्हारे लिए, और क्या छिपा रहे हो हमसे? अचानक एमसी फिर से खून खांसने लगा। मास्टर मो पीछे मुड़ी और बोली, यंग क्लैन लीडर। एमसी बोला, हाँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही सब बताऊंगा। मास्टर मो गुस्से में दिख रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। मोबांग ने जुनवाक को इशारा किया कि चुप रहे। वो घोड़े से उतरकर बोली, यंग क्लैन लीडर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एमसी जमीन पर बैठा खून उगल रहा था। मास्टर मो बोली, क्यों ना जयगल क्लैन चलें और कोई फिजिशियन बुला लें? एमसी ने कहा, नहीं, गोचियक और सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोग अभी भी हमारी तलाश में होंगे। अगर मैं जायगल क्लैन के पास गया तो सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एमसी ने पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, चलो माउंट हुडान चलते हैं, सुना है वहां एक फिजिशियन रहता है। मोबैंग बोला, क्या? माउंट हुडान पर कोई फिजिशियन? एमसी बोला, हाँ, सुना है उसका सरनेम हायोन है। सीन बदलता है, हमें माउंट हुडान दिखाया जाता है। वहां कुछ जिगजैग चलता हुआ दिखता है, एक बिल्ली। पीछे से एक आवाज आती है। हम देखते हैं एक छोटा लड़का चिल्लाता हुआ, बाघ सेओल। माउंट हुडान बहुत खतरनाक जगह है। बाघ सेओल उस बिल्ली का नाम था। बाघ सेओल पीछे मुड़कर उसे देखता है और फिर भाग जाता है। लड़का चिल्लाता है, बाघ सेओल, रुको मेरे लिए। बाघ सेओल झाड़ियों में दौड़ता है और अचानक रुक जाता है। लड़का उसके पास पहुंचता है और देखता है कि बिल्ली झाड़ियों के पास चुपचाप खड़ी है। वो उसे उठाकर कहता है, पकड़ लिया तुम्हें। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। लड़का और बिल्ली दोनों आगे देखते हैं और झाड़ियों से एमसी और बाकी सब बाहर आते हैं। गहरी आवाज में एमसी कहता है, हमें कोई इंसान मिल गया। एमसी की डरावनी आवाज सुनकर लड़का और बिल्ली दोनों डर से जम जाते हैं। फिर हमें पहाड़ पर बनी एक झोपड़ी दिखाई जाती है जहां एमसी बेहोश पड़ा है। अचानक वो झटके से उठता है और चिल्लाता है, ब्लड लायन। एमसी इधर उधर देखता है, नोटिस करता है कि उसके हाथ बैंडेज्ड हैं और जख्मों पर पट्टी बंधी है। वो सोचता है, तो ये जगह। तभी छोटा लड़का अंदर आता है और कहता है, ओह, आप जाग गए? क्या आप बुरी तरह जख्मी थे? इसलिए मैं आपको यहां ले आया। लड़का आगे कहता है, ये एक छोटा सा क्लिनिक है जो मैं और मेरे दादा चलाते हैं। वो बैठता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा बनाता हूं। एमसी पूछता है, क्या तुम्हारे दादा का नाम हाय डैंगोंग है? लड़का बोला, हाँ, वही है। एमसी बोला, तो तुम्हारा नाम हाय चियोल यंग होगा, सही? चियोल यंग ने हैरानी से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? एमसी ने कंबल हटाया और कहा, आखिरकार मिल गया, माउंट हुडान आने का असली कारण। मुझे जैगल क्लैन का नाम सिर्फ बहाने के लिए लेना पड़ा, सब कुछ इसी बच्चे की वजह से। चियोल यंग हैरान होकर उसे देखता रहा। एमसी सोचता है, ये बच्चा टिएनजोंग क्लैन की अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा करने की कुंजी है, और आने वाले समय में यही बनेगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। बहुत साल पहले इस धरती पर एक बैटल हुई थी, एक मार्शल आर्ट स्टोम को पाने के लिए, द वन सुप्रीम हाई चियोल यंग। वो लड़ाई कई सालों तक याद रखी गई, रिग्रेशन से पहले की। उस घटना में सिर्फ 5 ग्रेट क्लैन्स ही नहीं, बल्कि अनऑर्थोडॉक्स डिमोनिक क्लैन्स भी शामिल थे। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई एक ऐसे कारण के लिए जिसके लिए हर मार्शल आर्टिस्ट लड़ने को तैयार था। उस स्टोम ने एक नई सच्चाई उजागर की थी, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और वही शक्ति इंसान को सीमाओं से आगे बढ़ा सकती है। इसी वजह से वुडांग सेक्ट के जांग सानफेंग ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और उसे पीछे छोड़ दिया। यंग यांग डिफाइंग हेवन स्टोम, यही वो किताब थी जो इस लड़के को मेरी पिछली जिंदगी में मिली थी। उसका परिवार जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए उस जगह तक पहुंचा था। द वन सुप्रीम हाई चियोल यंग, उसी टोम ने उसे आसमान के नीचे सबसे ताकतवर इंसान बनने का मौका दिया था। यंग यांग डिफाइंग हेवन स्टोम में अच्छाई और बुराई दोनों थीं। अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो मैं अपने परिवार का सपना पूरा कर सकता हूं। चियोल यंग एमसी के लिए दवा तैयार कर रहा था। एमसी बोला, सोचना भी अजीब है कि यही छोटा लड़का आगे चलकर सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। मुझे तो लगा था ये मुलाकात ज्यादा ड्रामेटिक होगी। एक मक्खी चियोल यंग के चेहरे पर बैठती है। वो उसे नोटिस करता है और इतनी तेजी से हाथ हिलाता है कि मक्खी को पकड़ लेता है। एमसी मुस्कुराता है, तो तुमने मार्शल आर्ट सीख ली? वो बोला, हाँ, वो तो मेरे दादा ने सिखाई थी। एमसी ने कहा, तुमने ये कैसे किया? बाहर एक बूढ़ा आदमी उनकी बात सुन रहा था। वो अंदर आते हुए बोला, तो तुम जाग गए हो? हमें बताया जाता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम ही डंगोंग है। एमसी झोपड़ी से बाहर आता है और देखता है कि बाकी सब लोग भी बाहर हैं।
जॉनवाक हाथ हिलाकर कहता है, यंग लीडर, तुम भी जाग गए? एमसी और बाकी लोग डंगोंग को झुककर नमस्कार करते हैं और कहते हैं, मैं हेनान के तियानजोंग क्लैन का यंग ह्वारेन हूँ। हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। डंगोंग कहता है, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन तुमने कहा कि हेनन के तियानोंग में से कोई तुम्हें यहाँ लाया। मोबांग और जिनवुक एमसी की तरफ देखते हैं। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, मैं यहाँ जिनसिंग इकट्ठा करने आया था। डंगोंग जवाब देता है, जिनसिंग? मेरे पास कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, लेकिन जिनसिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो पूछता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसे एमसी इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा हो, वो रोने लगता है और कहता है, असल में मेरी माँ बीमार है। बचपन में मेरी तबीयत कमज़ोर थी, फिर भी मेरे माता पिता ने मेरी खूब देखभाल की। उनकी मेहनत की वजह से ही मैं क्लैन छोड़कर बाहरी दुनिया देख सका। लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई हैं और कहा गया कि सिर्फ जिनसिंग ही उन्हें बचा सकती है। इसलिए मैं माउंट होडान चढ़ने निकला, लेकिन फिसलकर गिर गया। हालांकि बीमार होने से पहले वो इतनी तंदुरुस्त थीं कि हमें विदा भी किया था। मास्टर मो कहती है, यंग क्लैन लीडर, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं वो पकड़ा न जाए, पर मोबैंग कहता है, नहीं, इसका उल्टा होगा। डंगोंग एमसी की बात पर यकीन कर लेता है और रोने लगता है। एमसी मन ही मन सोचता है, ठीक है, अब मेरा काम पूरा हो गया। डंगोंग आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम सच्चे बेटे हो। तुम्हारा अपनी माँ के लिए प्यार देखकर दिल छू गया। चलो, अभी के अभी कुछ जंगली जिनसिंग ढूंढने चलते हैं। वो ये कहते हुए झोपड़ी की ओर बढ़ता है। एमसी मुस्कुराता है और फिर सोचता है, मेरा काम पूरा हो गया। पीछे से तीनों कहते हैं, यंग क्लैन लीडर का एक्टिंग सच में बहुत खतरनाक है। सीन बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है ओडॉन माउंटेन। मास्टर मो पसीना पोंछते हुए कहती है, मुझे लगा यंग मास्टर झूठ बोल रहा था कि वो जिनसिंग ढूंढ रहा है, लेकिन वो सच में ढूंढ रहा है। एमसी इधर उधर पत्थरों के नीचे तक जिनसिंग खोजता रहता है। मास्टर मो आगे कहती है, देखकर तो लग रहा है कि वो वाकई सीरियस है। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर मो, तुम बस एक ही जगह खड़ी क्यों हो? चलो, जिनसिंग ढूंढना शुरू करो। एमसी गंभीर चेहरा बनाकर आगे देखता है और कहता है, मुझे यंग, मतलब मुझे अपनी माँ के लिए जिनसिंग ढूंढनी है। तीनों थोड़ा घबराकर एक साथ कहते हैं, जी, यंग क्लैन लीडर। खोजते खोजते शाम हो जाती है। डंगोंग गहरी सांस लेकर मुड़ता है और कहता है, अफसोस, आज के लिए नीचे लौटना पड़ेगा। एमसी और बाकी सब बहुत निराश होते हैं क्योंकि उन्हें जिनसिंग नहीं मिल पाती। वो सब झोपड़ी लौट आते हैं। एमसी थककर कहता है, मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन किस्मत भी कितनी खराब है। मुझे लगा था कि भविष्य पता होने से सब आसान हो जाएगा। डंगोंग एमसी से कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ रहते हो? अगर मुझे कभी जिनसिंग मिली तो मैं उसे तुम्हें भेज दूंगा। तुमने कहा था कि तुम हेनन के तियानजोंग क्लैन से हो, क्या वहीं भेज दूं? एमसी झुककर कहता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो। वुडन माउंटेन की ओर देखते हुए एमसी कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं कुछ दिन और यहाँ रुककर जिनसिंग ढूंढना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी झोपड़ी के अंदर कल्टिवेशन कर रहा है। वो सोचता है, मैं उस जगह की जांच करूंगा जहां डंगोंग आमतौर पर हर्ब्स इकट्ठा करता है। शायद वहीं मुझे उस टूम से जुड़ा कुछ मिल जाए। कम से कम अब कुछ क्लूज तो हैं, वरना उस टूम को ढूंढने में सालों लग जाते। एमसी खड़ा होता है और झोपड़ी से बाहर निकलता है। वो सामने डंगोंग को देखता है और अभिवादन करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डंगोंग। डंगोंग उसे बैठने को कहता है और बोलता है, क्या तुम आज भी मेरे साथ जिनसिंग ढूंढने चलने का सोच रहे हो? एमसी कहता है, नहीं, आज मैं अकेले ढूंढूंगा। दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं। एमसी पूछता है, वैसे चियोल यंग कहाँ गया? डंगोंग कहता है, चियोल यंग? उसी वक्त चियोल यंग भागते हुए आता है। उसकी बाहों में 20 सी होल है और वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। डंगोंग चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पीछे कोई बाघ था? चियोल यंग हाँफते हुए कहता है, मैं आज सुबह 20 सी होल के साथ शिकार कर रहा था, तभी कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो मैं भाग आया। डंगोंग एमसी की तरफ देखता है और कहता है, ज़रूर कोई मार्शल आर्टिस्ट पहाड़ पर चढ़ाए होंगे। उन्हें शायद पता चल गया कि 20 सी होल कोई साधारण जीव नहीं है। तभी हमें एक ग्रुप आता दिखता है। एक छोटी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ये बच्चा तो भागने में बहुत तेज है। वो आगे कहती है, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? इसे मुझे बेच दो। चियोल यंग गुस्से में चिल्लाता है, 20 सी होल कोई बेचने की चीज़ नहीं है। लड़की चिढ़कर कहती है, क्या? मैं इसके लिए अच्छा दाम दूंगी।
चियोल यंग फिर से चिल्लाता है, नहीं। शोर सुनकर मास्टर मो और जुनवॉक झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। डंगोंग समझाने की कोशिश करता है, माफ कीजिए, लेकिन बी सीहोल हमारे लिए परिवार जैसा है, इसलिए हम इसे बेच नहीं सकते। लड़की ताने से कहती है, अगर कोई और होता तो अब तक जबरदस्ती ले चुका होता। खुशकिस्मत हो कि मैं हूं। अब इसे दे दो। एमसी उसे देखता है और मन में सोचता है, कितनी घमंडी है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। एमसी को उस छोटी लड़की में अपना पुराना रूप दिखता है, वही अहंकार, वही रवैया। एमसी आगे बढ़ता है और कहता है, मिस, किसी से कुछ मांगना तब बुरा नहीं होता जब वो खुद देना चाहे, लेकिन जब कोई साफ मना कर दे तो जबरदस्ती करना गलत है। तभी एक आदमी तलवार निकालकर एमसी की ओर इशारा करता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? एमसी जवाब देता है, और तुम लोग कौन होते हो हम पर तलवार तानने वाले? आदमी कहता है, हम जीगल क्लैन से हैं और ये यंग लेडी हमारे क्लैन हेड की सबसे छोटी बेटी हैं। एमसी हैरान होकर कहता है, जीगल क्लैन के मुखिया की सबसे छोटी बेटी? वो आगे कहता है, तो ये जीगल योहे है, मेरी फियांस की सबसे छोटी बहन। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि एक साधारण बॉडीगार्ड इतना बदतमीजी से पेश आ रहा था। एमसी ने आगे कहा, जेगाल क्लैन की यंग लेडी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। वो बॉडीगार्ड गुस्से में बोला, तुम कहां से आए हो? तभी जावुक गुस्से में वहां पहुंचा और बोला, एक बॉडीगार्ड होकर ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। जावुक ने अपना सिर ठोकते हुए कहा, हम हेनन के तियनजोंग से हैं। एमसी ने दोनों को शांत किया और बोला, हम तो बस माउंट वुदान से आए मेहमान हैं। माहौल अचानक शांत हो गया। तभी जेगल हो बोली, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपने बारे में कुछ नहीं बताते। वो चील और यंग के पास आई और बोली, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, पैसे लो और ये बिल्ली मुझे दे दो, या फिर मैं जबरदस्ती ये बिल्ली ले लूंगी। इतना कहकर उसने बिल्ली की ओर हाथ बढ़ाया। एमसी ने चील और यंग से कहा, मेरी तरफ देखो। एमसी बोला, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम बिल्ली को फेंक देना। चील और यंग ने सिर हिलाकर हामी भरी। एमसी ने जेगल हो से कहा, मिस, एक तीसरा ऑप्शन भी है। जेगल हो गुस्से में बोली, तीसरा ऑप्शन? उसी वक्त चील और यंग ने बिल्ली को हवा में उछाल दिया। बैक्श्योल ने मौका देखकर वहां से भागने का फायदा उठाया। जेगल हो चिल्लाई, भागो मत। वो एमसी पर चिल्लाई, तुम हिम्मत कैसे करते हो मेरे रास्ते में आने की? एमसी ने शांत स्वर में कहा, अगर बिल्ली भाग गई है तो तुम्हारा काम है उसे पकड़ना। जब वो मिल जाएगी तब ये बच्चा शिकायत नहीं करेगा और तुम उसे अपने पास रख सकती हो। जेगल हो ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहा, जल्दी जाओ और उस बिल्ली को पकड़ो। इतना सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स वहां से निकल गए। एमसी ने चील और यंग को थम्स अप किया और बोला, सब ठीक है? चील और यंग मुस्कुराकर बोला, हाँ, सब ठीक है। सीन बदलता है और शाम का नजारा दिखाया जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स लौटते हैं और कहते हैं, मिस, हमें वो बिल्ली नहीं मिली। जेगल हो गुस्से में चिल्लाई, क्या मतलब? हमारे क्लैन के वॉरियर्स एक जंगली बिल्ली को भी नहीं पकड़ सकते? एक बॉडीगार्ड बोला, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, शायद ये कोई रहस्यमयी जानवर है। मास्टर मो ने एमसी से कहा, यंग लीडर, अगर ये जेगल क्लैन की सबसे छोटी बेटी है तो इसका नाम जरूर जेगल हो होगा। उसके स्वभाव की वजह से ही उसे जेगल विच कहा जाता है। उसने अपने क्लैन के सारे प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़कर वाइस डिवीजन की लीडर बनने तक का सफर तय किया है। एमसी बोला, फिलहाल हमें अपनी पहचान छिपानी चाहिए। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी और हमें अब भी माउंट वुदान पर कुछ ढूंढना है। इतना कहकर एमसी की नजर चील और यंग पर गई। वो उसके पास जाकर बोला, क्या तुम बैक्श्योल के लिए परेशान हो? चील और यंग बोला, हां। एमसी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, वो लोग कभी बैक्श्योल को नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम जानते हो वो कितना तेज है। दूर से मास्टर मो ये सब देख रही थी। उसने सोचा, यंग लीडर सच में बदल गए हैं। सीन बदलता है और रात का दृश्य दिखाया जाता है। कोई दो शराब के मटके लेकर आता है और कहता है, आज मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉगगोंग आगे बढ़ा और बोला, बदले में मैं तुम्हारे लिए मेडिसिनल हर्ब लेकर लाया हूं। जावुक का मुंह पानी से भर गया, लेकिन वो बोला, इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। डॉगगोंग मुस्कुराकर बोला, अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, मना मत करो। जैसे बस इतना सुनने की देर थी, दोनों ने लिकर जार्स उठा लिए।
जवूक और नमूमुक ने जल्दी जल्दी लिकर पीना शुरू किया। गट 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 गट। मास्टर मो पीछे खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। दोनों ने सारा लिकर खत्म कर दिया। डॉग गोंग बोला, रुको, मैं और लाता हूं। तभी मास्टर मो वहां से चली गई। जाते जाते उसने देखा एमसी और चील और यंग लकड़ी की तलवारें पकड़े हुए थे। वो बोली, क्या ये दोनों लड़ रहे हैं? मास्टर मो ने चील और यंग को देखा और बोली, इसकी चाल देखकर तो लगता है ये मार्शल आर्ट्स जानता है। उसी वक्त चील और यंग ने एमसी पर हमला किया। एमसी भी तैयार था उसका वार रोकने के लिए। दोनों की लकड़ी की तलवारें टकराईं। एमसी का वार इतना तेज था कि चील और यंग की तलवार उड़कर दूर जा गिरी। मास्टर मो हैरान रह गई। अभी क्या हुआ? इतना छोटा होकर भी ये मार्शल आर्ट्स जानता है, उसने सोचा। यंग क्लैन लीडर को खुद को बचाने के लिए बैम्बू शॉट इस्तेमाल करना पड़ा। भले लोग कहते हैं कि जीनियसेस जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन ये वाकई कमाल है। सीन बदलता है और सुबह का वक्त दिखाया जाता है। एमसी उठकर आगे आता है और देखता है जिगल हो सामने खड़ी है। एमसी मुस्कुराकर बोला, मिस जिगल, आप सुबह सुबह यहां? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग। जिगल हो बोली, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा गुस्से में और थोड़ा शर्माते हुए बोली, देखना, मैं खुद उस बिल्ली को पकड़ लूंगी। एमसी मुस्कुराया और बोला, तो फिर उसे ढूंढना जारी रखो। जिगल हो बोली, भले ही मेरे पास और काम हो, मैं जरूर लौटकर उस बिल्ली को पकड़ने आऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। एमसी ने मुस्कुराते हुए उसे बाय बाय किया। जिगल हो पीछे मुड़कर बोली, वैसे तुम किस सेक्ट से हो? एमसी बोला, हेनान की एक छोटी सी सेक्ट है, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। इतना सुनकर जिगल हो चली गई। एमसी ने मन में सोचा, लगता है वो निराश हो गई। जिगल हो जाते हुए गंभीरता से बोली, वो झूठ बोल रहा था। एक छोटी सेक्ट का आदमी इतनी ताकतवर ची कैसे रख सकता है? उसके साथी भी बहुत मजबूत लगते हैं। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इन सब की जांच करो, पता लगाओ ये कहां से आए हैं, इनका परिवार कौन है, कौन सी मार्शल आर्ट्स जानते हैं, मुझे इनके बारे में सब जानना है। पीछे से बॉडीगार्ड ने झुककर कहा, जैसा आप चाहें मिस। हमें ऊपंग माउंटेन दिखाई जाती है। एमसी जंगल से होकर गुजर रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे दो खरगोश नजर आते हैं। फिर एमसी नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वो एक पेड़ की चोटी पर चढ़ता है और सामने बनी हुई झोपड़ियों की तरफ देखता है। वो सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं कई दिनों से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही सूरज ढलेगा, एक और दिन बीत जाएगा। मैं इस जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। एमसी झोपड़ी के पास पहुंचकर कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, जैसे ही हमारी तलाश पूरी होगी, हम यहां से निकल जाएंगे। जब वो कहता है, मुझे तो घूमने का मन हो रहा है। मूवी कहता है, ठीक है, तो हम अपना सामान तैयार कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए तीनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अचानक कोई दौड़ता हुआ आता है। चियोलर यंग हांफते हुए चिल्लाता है, कोई मदद करो। एमसी तुरंत कहता है, शांत हो जाओ, क्या हुआ? चियोलर यंग रोते हुए कहता है, बेस सियोल शायद घायल हो गया है। फिर वो बेस सियोल का पंख दिखाता है जिस पर खून लगा होता है। एमसी कहता है, जरूर वो बिल्ली का पीछा कर रहे होंगे, इसलिए घायल हो गया। चियोलर यंग कहता है, लेकिन अब तो बिग सियोल के लौटने का वक्त है, मुझे लगता है वो बुरी तरह जख्मी हो गया होगा। एमसी चौंक कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि बिग सियोल का इलाका कहाँ है? चियोलर यंग कहता है, बिग सियोल का इलाका? एमसी कहता है, हाँ, वो जगह जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। चियोलर यंग सिर हिलाकर कहता है, हाँ, मुझे पता है। एमसी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चियोलर यंग खुश होकर पूछता है, सच में? एमसी मुस्कुराता है, तुमने कहा था ना कि बिग सियोल तुम्हारे परिवार जैसा है, तो जाहिर है मैं मदद करूंगा। सीन बदलता है। हमें जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जहां एमसी और चियोलर यंग साथ चल रहे होते हैं। चियोलर यंग कहता है, वो देखो वहां। दोनों रुकते हैं और सामने पहाड़ की तरफ देखते हैं। एमसी कहता है, तो सब नीचे ही है? चियोलर यंग कहता है, हां। दोनों जोर से चिल्लाते हैं, बेसियोल, कहां हो तुम? चियोलर यंग फिर पुकारता है, इधर आओ। वो रोते हुए आगे इशारा करता है, बेसियोल के पंख और खून। एमसी कहता है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दोनों फिर चिल्लाते हैं, बेसियोल, कहां हो तुम?
चिंता मत करो, बिग सियोल पास ही होगा। तभी एमसी की नजर सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाती है। वो च्योलर यंग से कहता है, शायद यही जगह है। वो पत्थर के पास जाकर कहता है,